The only things that truly exist in this reality are merely pain, suffering, and futility. Wake up to reality. पूरा देश जानता है कि स्वर्ण आयोग गठन की मांग देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण मोर्चा के माध्यम से इस हिमाचल प्रदेश में बुलंद की गई। प्रदेश की सरकार ने, जयराम ठाकुर की सरकार ने झूठे वायदे कर करके हमारे लोगों के साथ छलावा किया, धोखा किया। उसके बाद जब झूठे वायदे करने के बाद सरकार ने हमारी बात को नहीं सुना, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का उदय हुआ और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आज इस सत्ता से बाहर बैठी है वो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी को उसको पूरा श्रेय जाता है। 29 सीटों पे हमने चुनाव लड़ा, 10 सीटों पर हम लोग मार्जिन बने। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई और वर्तमान में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, और लगभग उनको 3 बार हम लोग स्वर्ण आयोग गठन की मांग को लेकर हम लोग मिल चुके, उनको सब कुछ दे चुके। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सत्ता में बैठे लोगों को अगर स्वर्ण समाज के अधिकारों को छीनना होता है तो उन्हें सेकंड्स का समय लगता है, और जब हम अपने लिए कोई मांग करते हैं तो उन्हें महीनों और सालों का समय चाहिए होता है। आज ये जो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की जो यात्रा है, समानता के अधिकार को लेकर इस यात्रा को किया जा रहा है कि बिना किसी जाति, बिना किसी भेदभाव के इस देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को उसके बराबर अधिकार मिलने चाहिए, एक समान अधिकार मिलने चाहिए। ये जो जाति में बांट के आपने योग्यता का गला घोटकर उसको घर में बैठा दिया, 90 नंबर लेने वालों को आपने घर में बैठा दिया, 40-50 नंबर लेने वालों को आप कुर्सी पर बैठाते, तो ये जो अन्याय है, ये जो भेदभाव है, ये भेदभाव की जो राजनीति ये बंद होनी चाहिए। समानता का अधिकार सबके लिए, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 16 के तहत पूरे देश में सबके लिए लागू होना चाहिए, क्योंकि ये जो जातिवाद की खाई है ये इन भाजपा कांग्रेस वालों ने खोदी, और जिसकी सजा आज हमारी जनरेशन भुगत रही है, हम लोग भुगत रहे हैं। इसके साथ इस यात्रा का जो मुख्य मुद्दा है वो एट्रोसिटी SC/ST एक्ट में संशोधन का है कि जो हमारे लोगों के ऊपर झूठे केस बनाए जाते हैं और हमारे लोगों का कोई 1% भी पक्ष नहीं सुना जाता। इसके बाद जो हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो स्वर्ण आयोग गठन का है। इसके बाद हमारा मुद्दा जो हिंदू मंदिर हमारे इस देश में है, सिद्ध पीठ है, शक्तिपीठ है, उन हिंदू मंदिरों का पैसा इस देश में वो गुरुकुल शिक्षा विद्यालयों को दोबारा से शुरू किया जाए, हमारे बच्चों को धर्म ग्रंथों की शिक्षा दी जाए, और जो वो पैसा है, आज गौ माताएं सड़कों पर घूम रही, सरकार के पास 250-300 करोड़ का उसमें कमीशन में पड़ा है, शराब के ऊपर काउ सेस लेते हैं, लेकिन गौ माता तब भी सड़क पे घूम रही। मंदिरों का पैसा गौ माता के लिए गौशाला खोलने पर लगना चाहिए और सनातन धर्म को मजबूत करने के ऊपर पैसा लगना चाहिए। इसके बाद जो सबसे बड़ा अन्य जो हमारा मुख्य मुद्दा है, इस देश में, इस प्रदेश में नशा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हमारे युवा साथी अपनी जिंदगियों को गंवा रहे हैं, परिवार अपने बच्चों को मरते हुए देख रहे हैं। कानून है नशे के ऊपर, पुलिस, सरकार बहुत विभिन्न तरीके की योजनाएं चलाती है, लेकिन कानून का डर कहाँ है? तो नशा तस्कर है, नशा बेचने वाले, उनको डर कहाँ है कानून का? 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन वो जेल के अंदर रहेंगे, उसके बाद बाहर आ जाएंगे। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने ये मुद्दा लेकर चले हैं कि जो नशा के तस्कर हैं, चिट्टा जैसे जो नशा है, उनके ऊपर IPC धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए, उनके लिए फांसी का प्रावधान किया जाए, और जो उनकी चल अचल संपत्ति है, जो उन्होंने नशे के पैसे से अर्जित की है, उसको ऊपर बुलडोजर चलाने का काम किया जाएगा, उस संपत्ति को नष्ट किया जाएगा। इसके साथ इस देश में, इस प्रदेश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, जो भाजपा कांग्रेस अपने अपने समय में रोने तो रोती हैं, प्राकृतिक आपदा में बहुत सारे लोगों ने अपने घर गंवा दिए, जिंदगियां गंवा दी। जब चुनाव का समय आता है तब बड़े बड़े वायदे करते हैं कि हम लोग आपको फ्री में देंगे, कहीं पेंशन देंगे, कहीं पर महिलाओं को 1500 रुपये देंगे। आज जब आज प्रदेश की जो जनता है, जब आज वो प्रताड़ना झेल रही है, तब भैया आप क्यों नहीं घोषणा कर रहे? तब आप क्यों अपने हाथ फैलाकर खड़े हो कि भैया हमारे पास प्रदेश की जनता को देने के लिए कुछ नहीं है? इसके लिए राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने दिल्ली में
अगर हमारा राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के जब चुनाव आएंगे और लोकसभा के चुनाव आएंगे, हमारे जो लोग जीत कर जाएंगे, तो राष्ट्रीय ये जो आपदा में जो लोग अपना सब कुछ गंवा देते हैं, उनके लिए एक स्पेशल पैकेज की मांग इस राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के माध्यम से की जाएगी। इसके साथ देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, जो ये रोना रोते रहते हैं अपने चुनाव के समय पर, और जब सत्ता में बैठ जाते हैं, एक प्रदेश में सत्ता में बैठे, दूसरे देश में सत्ता पर बैठे, और ना महंगाई से कोई लेना देना है, ना बेरोजगारी से कोई लेना देना है। 5 साल मजे कर रहे हैं, 5 साल एक ही थाली के दोनों चट्टे बट्टे हैं, 5 साल ये मजे करेंगे, 5 साल वो मजे करेंगे। ये मुख्य मुद्दे हमारे इस यात्रा को लेकर। तो शाम के समय जब आपका मतलब अन्न त्याग देंगे तो आप खाएंगे क्या? सिर्फ फ्रूट खाएंगे, फल खाएंगे, फलहार लेंगे, इसके अलावा 100 दिन तक हम कुछ नहीं करेंगे। और पर जो आपकी जो यात्रा होगी वो एक दिन में कितना मतलब किलोमीटर तय करेगी? देखिए, इसमें ऐसे किलोमीटर्स का तो हम लोगों ने कोई पर्टिकुलरली कोई वो तय नहीं किया है, क्योंकि एक रूट है, उस रूट में हम लोग क्योंकि हमारे पास 3-3.5 महीने का समय है और 3.5 महीने में पूरे हिमाचल प्रदेश को हमने कवर करना है। तो इसमें जहाँ पर भी पब्लिक प्लेस है वहाँ पर हम लोग पद यात्रा कराएं, उसके साथ जो खाली प्लेसेस हैं, जो बाकी की दूरी है, वो हम लोग गाड़ियों से तय कर रहे हैं। तो 100 दिन का हमारा लक्ष्य है कि 100 दिन हम लोगों ने अन्न का त्याग करना है, और इसमें किलोमीटर्स जितने होंगे वो किलोमीटर्स भी हम लोग इसमें काउंट करेंगे कि कितने किलोमीटर हम लोग चलें। धन्यवाद रमेश। बहुत बहुत